अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी वोटिंग अब से कुछ देर बाद खत्म हो जाएगी, जहां डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। वैसे अमेरिका के इस चुनाव में बारिश एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है। अमेरिका में 3 स्विंग स्टेट्स यानी विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में भारी बारिश के बीच मतदान हो रहा है। अमेरिका के कुछ राज्य ऐसे हैं जो या तो हमेशा रिपब्लिकन पार्टी को जिताते हैं या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देते हैं। ऐसे में विजेता का फैसला उन राज्यों से होता है जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। जब बारिश होती है तब वोटरों का वोटिंग पैटर्न भी बदल जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपना वोट डाला। ट्रंप ने कहा उन्होंने एक शानदार कैंपेन चलाया। उन्होंने कहा कि चुनाव में वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। महाराष्ट्र में महायुति ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में महायुति की तरफ से 10 बड़े ऐलान किए गए हैं। एकनाथ शिंदे ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता को 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का ऐलान किया। 25,000 महिलाओं को पुलिस बल में भर्ती करने की योजना का भी ऐलान किया। किसानों को लुभाने के लिए कृषि ऋण माफी और शेतकारी सम्मान योजना में बढ़ोतरी का वादा किया। उधर झारखंड में बीजेपी के बाद अब INDIA ब्लॉक ने भी अपना चुनावी गारंटी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 7 गारंटी दी गई हैं। इनमें महिलाओं को 2500 रुपए, गरीब परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर और 7 किलो राशन शामिल है। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में मंगलवार को उन्होंने 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वह कई दिनों से बीमार थीं। शारदा सिन्हा की तस्वीर शेयर करते हुए उनके निधन की खबर की पुष्टि उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने की। अंशुमन ने लिखा, मां को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है। आज दिल्ली से शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना लाया जाएगा। अंतिम संस्कार पटना में होगा। शारदा सिन्हा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। गुजरात के आणंद में बुलेट ट्रेन के लिए बनाए जा रहे ट्रैक का एक पुल गिर गया। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में 4 मजदूर मलबे में दब गए। हादसे की खबर मिलते ही आणंद पुलिस, फायर ब्रिगेड समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वासद गांव के पास बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के काम के दौरान यह हादसा हुआ। काम के दौरान अचानक पुल के एक पत्थर का हिस्सा टूटकर गिर गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मलबे में दबे 4 मजदूरों को बाहर निकाला गया, लेकिन इलाज के दौरान 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक का इलाज चल रहा है। आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। इसे खरना कहा जाता है। आज व्रती पूरा दिन व्रत रखेंगे। शाम को मिट्टी के चूल्हे पर खीर का प्रसाद बनता है। फिर सूर्यदेव की पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। पटना में श्रद्धालुओं के लिए घाटों पर खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं छठ की रौनक खास तौर पर दिख रही है, लेकिन दिल्ली में छठ के मौके पर श्रद्धालुओं को यमुना की गंदगी के बीच ही छठ का पर्व करना पड़ रहा है। यमुना के पानी में अब भी प्रदूषित झाग दिख रहा है।